सलाम एंड नमस्ते आप सभी को। मैं पठान सलीम रहीम शिरडी का रहवासी हूँ और अब्दुल बाबा जो बाबा के बड़े ही करीब भक्तों में से माने जाते हैं, उनका मैं चौथा पीढ़ी हूँ। अब्दुल बाबा ये नांदेड़ के एक छोटे से देहात में रहते थे जो कि जलगांव ज़िले में महाराष्ट्र में आता है। बड़ी ही छोटी उम्र में अब्दुल बाबा इनको आध्यात्मिक दिलचस्पी रही। इस कारण उनके पिताजी ने उनको बाबा अमीरुद्दीन के पास सीखने के लिए भेजा। एक दिन बाबा अमीरुद्दीन को ख्वाब हुआ जिसमें उन साईं बाबा ने उनको 2 आम लेकर अब्दुल बाबा को शिरडी रवाना करने के लिए पूछा। बाबा अमीरुद्दीन भी ये संत थे तो उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी गहराई से लिया और अब्दुल बाबा को वो 2 आम लेकर शिरडी रवाना कर दिया और उन्हें वो 2 आम बाबा को तोहफे में देने के लिए कहा। शिरडी में जब अब्दुल बाबा आए तो बाबा ने उनका स्वागत मेरा प्यारा कौवा आ गया इस तरह से किया। तब से अब्दुल बाबा ने उनकी ज़िंदगी जो है बाबा की खिदमत में समर्पित कर दिया। अब्दुल बाबा ये बाबा की बड़े दिलो जान से, बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। द्वारका माई मस्जिद की सफाई करना, चावड़ी की देखरेख करना, बाबा के कपड़े धोना, बाबा के नहाने का जो चीज़ें होती थी वो लाकर उन्हें देना और बहुत से कार्य वो उनके साथ में रह के उनकी सहायता करते थे। जैसे कि जब बाबा लेंडी बाग में जाया करते थे तो वो अब्दुल बाबा को साथ लेकर जाते थे। तो बाबा जिस रास्ते पर चलते थे उस रास्ते से अब्दुल बाबा सफाई करते थे। उनके आगे के जो भी आने वाली तकलीफ़ें, पत्थर है, उन्हें साइड में किया करते थे। और जो नंदा द्वीप के पास में जो मटके रखे हुए होते थे उनमें वो पानी भरा करते थे और जब तक बाबा लेंडी बाग में रहते थे अब्दुल बाबा उन्हीं के पास में वहाँ रहते थे। साईं बाबा ने अब्दुल बाबा की आध्यात्मिक फिक्र बहुत की। उन्हें साईं बाबा अब्दुल बाबा को उनके दैनंदिन इबादतों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रखते थे। उनको वो कुरान शरीफ पढ़ने लगाते थे उनके पास में बैठकर। और अब्दुल बाबा को साईं बाबा का इम्पोर्टेंट मैसेज ये रहता था कि कम खा और कम सो और अपनी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थनाओं में, इबादतों में लगा। अब्दुल बाबा को बाबा ने कभी कोई भेंट वस्तु या चीज़ें कभी नहीं दी, पर उनको वो
आध्यात्मिक शिक्षण जो है, आध्यात्मिक सीख देते थे, जो कि अब्दुल बाबा उसे नोट डाउन करके रखते थे। वो उनके लिए बड़े ही सहायता वाली वो सीख और शिक्षण उनके लिए रही है। और अब्दुल बाबा की ज़िंदगी में साईं बाबा ने बहुत ही अनगिनत करिश्मे चमत्कार किए हैं। जैसे कि अब्दुल बाबा के बेटे की शादी में बड़ी रुकावटें आती थी, उनके रिश्ते तय होने में बड़ी दुविधाएं हो रही थी। तो एक दिन हमारी परदादी वो बाबा के पास आके शिकायत करने लगी। तो बाबा ने उन्हें सब्र रखने के लिए कहा और उनको दुआएं दी। तो बाबा के कहने के मुताबिक उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ऐसे साईं बाबा ने अब्दुल बाबा के लिए बड़ा ही प्रेम भाव और आदर रखा। जैसे कि अब्दुल बाबा के बारे में श्री साई सच्चरित्र के 34वें अध्याय में जिक्र आता है और 22वें अध्याय में जिक्र आता है। जैसे एक डॉक्टर पिल्ले जी बड़े ही मशहूर शख्सियत थे, जिनके पैर को नारू हो गया था। तो वो नारू काफ़ी इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता था। वो बड़े परेशान थे। तो किसी ने उनको साईं बाबा के बारे में जानकारी दी और उनके पास आने की सलाह दी। तो बाबा ने, डॉक्टर पिल्ले जी जब आए तो उनको कुछ दिन मस्जिद में ठहरने के लिए कहा और उनको कहा कि तेरी ज़ख्म जो है, ये तेरी तकलीफ़, एक कौवा आएगा, वो टोच मारेगा, तब ठीक होगी। तो जैसे कुछ दिनों के बाद में जब डॉक्टर पिल्ले जी एक कोने में बैठे हुए थे और अब्दुल बाबा जो है वो सफाई कर रहे थे द्वारका में मस्जिद की, तो अनजाने में अब्दुल बाबा का गलती से पैर जो है उसी ज़ख्म पर पड़ा जिस पर उनको तकलीफ़, डॉक्टर पिल्ले जी को तकलीफ़ थी। तो वो ज़ोर से चीख पड़े और उनके उस ज़ख्म में से सब गंदगी बाहर निकल कर आई। कुछ दिनों में उनका पैर वो जो है ठीक हो गया। तो वो ठीक होने के बाद में बाबा से मिलने गए और उन्होंने उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि कोई कौवा आएगा, वो टोच मारेगा और फिर आपकी तकलीफ़ दूर होगी, लेकिन ऐसे तो कोई कौवा मेरे ख्याल में कोई आया नहीं, लेकिन ज़ख्म तो ठीक हो गई। तब बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब्दुल बाबा जो थे वो कौवा थे। तो ऐसी साईं बाबा की लीलाएं जो है वो आज भी अनगिनत उनके चाहने वालों की ज़िंदगी में रोज़ हो रही है। और 22वें अध्याय में भी ऐसे ही बाबा की महिमा का जिक्र आता है कि एक दिन कोराले के भक्त आमिर शक्कर जी साईं बाबा और अब्दुल बाबा चावड़ी में आराम कर रहे थे। तो रात के समय में अंधेरा होने से साईं बाबा को कुछ उनके करीब से जाने का एहसास हुआ, उन्हें कुछ महसूस हुआ कि कोई बला यहाँ आई है। तो उन्होंने फ़ौरन अब्दुल बाबा को आवाज़ लगाया कि फ़ौरन जाओ और एक लैंटर्न लेके आओ, यहाँ कुछ परेशानी मुसीबत आई हुई है। और जब अब्दुल बाबा ने लैंटर्न रोशनी के लिए लेके आए तो उन्हें वहाँ एक सांप नज़र आया। तो बाबा के सटके से अब्दुल बाबा ने उस सांप को वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह बाबा ने आमिर शक्कर जी की ज़िंदगी की सहायता की।
बाबा के जाने के बाद भी 1918 से 1954 तक, उनके आखिरी सांस तक अब्दुल बाबा उनकी खिदमत और सेवा करते रहे। जैसे कि साईं बाबा की समाधि की सफाई करना, वहाँ उन्हें फूलों से सजाना, ये सब कार्य अब्दुल बाबा उनके पश्चात भी करते रहे। और वो आज हमारे परिवार को एक सम्मान के रूप में हमें मिली है। तो रोज़ सुबह में हमारे परिवार के लोग वहाँ बाबा के समाधि पर जाते हैं और वहाँ उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं और पूरी इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए दुआएं करते हैं। और हर साल उरूस का त्यौहार जो है वो बड़े ही आदर भाव से और बड़े ही जल्लोश के साथ में हमारे परिवार और बहुत से साईं भक्तों के साथ में मिलके मनाया जाता है। तो ये त्यौहार की शुरुआत जो है अब्दुल बाबा के झोपड़ी से शुरू होकर पहले द्वारकामाई मस्जिद में पूरे गांव में से उसका जुलूस निकालकर द्वारकामाई मस्जिद में दुआएं की जाती है और फिर बाबा के समाधि पर जाकर संदल उनके समाधि पर लगाया जाता है और उनको फूल, चादर, मिठाई, स्वीट्स का नजराना पेश किया जाता है। श्री रामनवमी और उरूस ये आज भी शिरडी में बड़े ही धूमधाम से, ज़ोरों शोरों से और बहुत ही खुशियों भरा माहौल में मनाया जाता है। और इस दोनों त्योहारों को एक बहुत बड़ी एकता की मिसाल पूरी दुनिया में माना जाता है। और बाबा का जो बहुत ही कीमती संदेश है, सबका मालिक एक, ये उसका पूरा अनुकरण है। और जैसे रामनवमी के दिन ही एक भगवा और एक हरा झंडा ये दोपहर में 3:30 बजे फहराया जाता है, जो कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मैं मेरी ओर से और मेरे सभी परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ